रघुराम राजन की देशभक्ति जरा भी कम नहीं है। उनके साथ ये अन्याय होगा ये कहना कि किसी पद पर होंगे तभी वो देश की सेवा करेंगे। मैं जितना रघुराम राजन को जानता हूं, वो किसी भी पद पर हो, कहीं पर भी हो, वो भारत की सेवा करने वाला इंसान है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भक्तों को ऐसा करारा तमाचा मार दिया है कि खुद भक्त भौचक्के हो रखे हैं। ये अंधभक्ति में डूबे लोग इतने हैरान हैं कि मोदी जी ये क्या कह रहे हैं। जिन्हें भक्त भर भर के भी गालियां दे रहे थे, कोस रहे थे, उसी के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी बातें कह दी हैं कि हर भक्त हैरान परेशान है। हम बात कर रहे हैं आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की। रघुराम राजन भारत जोड़ो यात्रा में क्या राहुल गांधी का साथ देने पहुंच गए, उसके बाद तो भक्त तो उनके पीछे पड़ गए, कोसने लगे। ये तो अगले मनमोहन सिंह बनने का सपना देख रहे हैं, अगले भारत के प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। तमाम अनाप शनाप बातें जो दिमाग में आई, रघुराम राजन के बारे में बोलते चले गए। अब रघुराम राजन पे एक तरफ भक्त सवाल उठा रहे थे और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें वो रघुराम राजन की जमकर तारीफ करते नजर आ रहे हैं। उन्हें पक्का देशभक्त बता रहे हैं, देश सेवा करने वाला बता रहे हैं। आइए जरा सुनते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा है। रघुराम राजन की देशभक्ति जरा भी कम नहीं है। उनके साथ ये अन्याय होगा ये कहना कि किसी पद पर होंगे तभी वो देश की सेवा करेंगे। मैं जितना रघुराम राजन को जानता हूं, वो किसी भी पद पर हो, कहीं पर भी हो, वो भारत की सेवा करने वाला इंसान है, भारत को प्रेम करने वाला इंसान है। और इसलिए रघुराम राजन की सेवाएं देश को नहीं मिलेगी, ऐसे रघुराम राजन नहीं है। वो देश को प्यार करने वाले इंसान है। तो ये उनके साथ बड़ा घोर अन्याय कर रहे हैं ऐसी भाषा बोलने वाले लोग। तो सुन लिया आपने प्रधानमंत्री मोदी ने रघुराम राजन के बारे में क्या कहा है। और इसी वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुरीनेत ने एक ट्वीट किया जिसमें वो भी भक्तों को करारा तमाचा इसी वीडियो के जरिए मारती नजर आ रही है। उन्होंने क्या लिखा अपने स्क्रीन पर देखिए। सुप्रिया सुरीनेत लिखती हैं, भक्तों और चरम चंबुक टीवी एंकरगण, देखो तुम सबके आका प्रधानमंत्री मोदी खुद रघुराम राजन पर क्या कह रहे हैं। अब जिन व्हाट्सएप फॉरवर्ड के बल पर फुदक रहे हो उनको डिलीट कर दो। इन लोगों को लगा कि रघुराम राजन को ट्रोल कर देंगे, उनके बारे में कुछ भी बोल देंगे, तो कोई बात नहीं, हमारे तो जो गुरु हैं वो तो साथ देंगे ही, बीजेपी का आईटी सेल साथ देगा। लेकिन यहां पर दाव उल्टा पड़ गया। मोदी जी का वह वीडियो वायरल हो गया जिसे देखने के बाद भक्त भी सोच में पड़े हुए। दरअसल रघुराम राजन जब भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए तो इस दौरान एक वीडियो और सामने आया जिसमें राहुल गांधी रघुराम राजन का इंटरव्यू कर रहे हैं और उन्होंने रघुराम राजन से देश की वर्तमान अर्थव्यवस्था पर सवाल किए। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या हो गया है कि कुछ ही लोग लाखों करोड़ का लोन उठाते हैं और कुछ लोगों को पैसे नहीं मिलते। 5-6 लोग जो हैं बहुत ज्यादा अमीर हो गए, गरीब वहीं के वहीं रह गए। इसके पीछे रघुराम राजन ने जो तर्क दिया है वो आपको इस वीडियो में सुनना चाहिए। यही सब सुनने के बाद जो अंधभक्त परेशान हो चले हैं। आइए सुनते हैं रघुराम राजन और राहुल गांधी की बातचीत का यह हिस्सा। जो किसान हैं, गरीब लोग हैं, उनका एक हिंदुस्तान बन रहा है और फिर ये 5, 6, 10, 15 लोग हैं जिनका दूसरा हिंदुस्तान बन रहा है। जो बीच में है, ये लोअर मिडिल क्लास जो है, उनको काफी नुकसान हुआ। नौकरी तो बंद हो गई, बेरोजगारी बढ़ रही है, कर्ज बढ़ रही है, वो कर्ज ले रहे हैं, ब्याज दर अभी बढ़ रही है। रिगार्डलेस ऑफ व्हाट पॉलिटिकल पार्टी और इट हैज टू बी, भारत को जोड़ना है। बिल्कुल। Which house can stand when the brothers are fighting? You have to have internal harmony to have external security. तो सुना आपने, इसके बाद भक्त आउट ऑफ कंट्रोल हैं, लेकिन उनके इस अनकंट्रोल रवैये पर मोदी जी का वीडियो सामने आ गया है। फिर सब भौचक्के हो रखे हैं क्योंकि भक्तों के सबसे बड़े पापा ने ही करारा तमाचा जड़ दिया है। और सुप्रिया सुरीनेत ने जिस एंकरगण की बात की है उसके बारे में भी चर्चा करना जरूरी है। टाइम्स नाउ के एंकर हैं शिव शंकर। उन्होंने सी रंगराजन और रघुराम राजन में फर्क करना उचित समझा भी नहीं, जो मन में आया ट्वीट में उन्होंने लिख दिया। फिर उनको लोग करेक्ट करने लगे, सही करने लगे, तो फिर अब उनकी बोलती बंद हो गई। अब देखिए राहुल शिव शंकर ने क्या लिखा। रघुराम राजन ज्वाइन्स राहुल भारत जोड़ो यात्रा आयरॉनिक।
In 2008, Rajan prepared a report on improving infrastructure of financial inclusion, recommending interest-free banking in compliance with Shariat. In pushing interests of only one community, an act of inclusivity. इन्होंने जो इनको रिपोर्ट में कहना था कि किसी एक कम्युनिटी के इंटरेस्ट में इन्होंने सारे रिपोर्ट तैयार किए, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की। ये रिपोर्ट किसने तैयार किया था? वो रघुराम राजन नहीं थे और इनको जानकारी की कमी है। इसी को लेकर राहुल अहीर ने ट्वीट किया, इस अंधभक्त सेलिब्रिटी पत्रकार को सी रंगराजन और रघुराम राजन में अंतर ही नहीं पता है। जिस 2008 की रिपोर्ट का ये जिक्र कर रहे हैं वह सी रंगराजन की अध्यक्षता में तैयार की गई थी। अब भक्त गूगल पर सी रंगराजन की फोटो सर्च करने वाले हैं, जाहिर तौर पर करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने फर्जी खबरों से सोशल मीडिया पर गंद मचा रखी है। अब जरा बात करते हैं इन्हीं भक्तों को। मोदी जी ने तो करारा तमाचा जड़ ही दिया, कांग्रेस के तरफ से भी लतार लगाई जा रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर राजीव शुक्ला ने क्या कहा रघुराम राजन के बारे में, बीजेपी क्या सोचती थी? अरुण जेटली जब वित्त मंत्री थे तो उस वक्त वो रघुराम राजन को बहुत पसंद करते थे। रघुराम राजन जब नौकरी छोड़ रहे थे तब भी इन्हें रोकने की कोशिश करने वालों में अरुण जेटली थे। वो मोदी जी के कार्यकाल में भी गवर्नर थे और इसको लेकर बार बार उन्हें मनाने की कोशिश भी हुई, नहीं माने, चले गए। उस वक्त तक रघुराम राजन बहुत अच्छे थे, अब खराब हो गए क्योंकि वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो गए, मनमोहन सिंह की से तुलना की जाने लगी। इस पर राजीव शुक्ला ने भी प्रतिक्रिया दी। अब जरा सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। हंसी आती है। रघुराम राजन तो भाजपा सरकार में 2016 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर थे और तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली उनको बहुत पसंद करते थे। जब उन्होंने छोड़ के जाने के लिए कहा तो जेटली जी उनको बहुत रोकने की कोशिश की। तो उन 2 साल जब इस सरकार में थे, भाजपा की सरकार में, तो बड़े अच्छे थे। आज अगर वो किसी पदयात्रा में शामिल हो गए तो खराब हो गए और वो जो है वित्त मंत्री बनना चाहते हैं, ये बनना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये मान रहे हैं कि देश में कांग्रेस की सरकार आ रही है और वित्त मंत्री कांग्रेस का बनेगा। न्यूज तक ने उन्हीं के स्टेटमेंट को शेयर करते हुए लिखा भी है, रघुराम राजन तो भाजपा सरकार में 2016 तक आरबीआई के गवर्नर थे। जब बीजेपी की सरकार में थे तो बहुत अच्छे थे, आज किसी पदयात्रा में शामिल हुए तो खराब हो गए। राजीव शुक्ल ने बीजेपी के उस बयान पर निशाना साधा जिसमें कहा गया था कि राजन खुद को अगले मनमोहन के तौर पर देख रहे थे। तो देखा आपने, ये कमोबेश पूरी स्थिति है और यहाँ पर लगातार रघुराम राजन को जो लोग ट्रोल कर रहे थे अब बिल में घुस रहे हैं क्योंकि इन्हें करारा जवाब मिल रहा है। और अंधभक्तों के सबसे बड़े आका या यूं कह ले पापा कहे जाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री को सोशल मीडिया में लोगों ने नाम दिया है। वही जब रघुराम राजन के तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं तो भक्त लोग जो गंद मचाए हैं वो तो सब बेकार हो गया। इसी को लेकर कुछ लोगों ने और भी ट्वीट किया है और घेरा है लोगों को, भक्तों को खास करके घेरा है। पुनीत कुमार सिंह ने लिखा, मोदी सरकार की पूरी कैबिनेट मिलकर भी रघुराम राजन की योग्यता का मुकाबला नहीं कर सकती। कांग्रेस का स्टेटमेंट है जिसे पुनीत कुमार सिंह ने शेयर किया है। जाहिर तौर पर रघुराम राजन एक काबिल अर्थशास्त्री हैं, इस वजह से आरबीआई की जिम्मेदारी भी संभाले, दुनिया भर में उनका नाम है। और जब वह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए तो इससे भक्त चिढ़े हुए। और रघुराम राजन ने जो बातें कही हैं बेहद महत्वपूर्ण है कि इस देश में लोअर मिडिल क्लास पिस रहा है। कुछ ही लोगों के लिए यहाँ पर काम हुआ, गरीबों के साथ अन्याय हो गया। जो लोअर मिडिल क्लास है उनके साथ सही इंसाफ नहीं हुआ है। रघुराम राजन राहुल गांधी के साथ बातचीत कर रहे हैं। अब जब अंधभक्तों की क्लास जोरदार लग गई है तो ऐसे में एक ट्वीट और है जो चलते चलते आपको देखना चाहिए। सुप्रिया श्रीनेत ने जो वीडियो शेयर किया प्रधानमंत्री मोदी का, जो लिखा, उसके बाद एक ट्विटर यूजर ने उन्हीं पर कमेंट किया है, अंधभक्तों के पापा ही अंधभक्तों को कूट रहे हैं। अब इतने उच्च कोटि के भक्त बन गए कि पापा के कहने पर भी नहीं मानेंगे। जाहिर सी बात है, मोदी जी ने अगर रघुराम राजन के बारे में तारीफ के पुल बांधे हैं, आरबीआई के पूर्व गवर्नर के बारे में, तो फिर ऐसे में अंधभक्त जो उनके पीछे पड़े रघुराम राजन के, वो मोदी जी की यह बात सुनकर क्या करेंगे? छटपटा कर रह जाएंगे या भूल जाएंगे। वो तो बहुत बड़े भक्त हैं, अब कोई मना भी करे तब भी रघुराम राजन को ट्रोल करेंगे। हालांकि भारी फजीहत हो गई है। बीजेपी के ही जब सबसे टॉप लीडरशिप
रघुराम राजन की तारीफ करे और भक्त रघुराम राजन के पीछे ट्रोलर बन के घूमे, तो ऐसे में आप अंधभक्तों की सोच पर क्या ही कह सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।